हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 सब्जेक्ट इंग्लिश अंग्रेजी विषय का कक्षा 6 का अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। सभी प्रश्नों के आंसर सहित। तो यह बिल्कुल 100% रियल पेपर है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको समय जो है 3 घंटे का दिया जाएगा और यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अर्थात विद्यार्थी का नाम। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर शाला का नाम, यहाँ पर ब्लॉक का नाम, अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको अपने जिला का नाम लिखना है। तो यहाँ पर जो है प्रश्नों की कुल संख्या 22 पूछी गई है और जो आपका पेपर है 50 अंक का आपका पेपर आया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस प्रकार से एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से 10 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है द आफ्टरनून इन बनारस वाज। तो यहाँ पर आपको लिखना है हॉट एंड होमिड। इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे जो सी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार से इस लाइन में आपको सी नंबर के ऑप्शन में जो आंसर दिया गया है यहाँ पर आपको लिख लेना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार से पूछा गया है कि हु वाज वॉकिंग अलॉन द घाट्स ऑफ द गंगा। तो यहाँ पर नरेंद्र हो जाएगा। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, नरेंद्र लिखना है। इस प्रकार से आप आंसर में लिखेंगे। तो वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इस प्रकार से कि द मंकीज ऑन द ग्राउंड एंड ट्रीज वेयर। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है डी नंबर के ऑप्शन में। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर डिड नरेंद्र सी द मंकीज। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है ऑन द ट्रीज। बी नंबर का ऑप्शन दिया गया है। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है ऑन, फिर आपको द लिखना है, फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ट्रीज लिखना है। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज ब्रॉट फॉर मंकीज बाय द यहाँ पर डेवोटीज। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इस प्रकार से डी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर जो खाली लाइन दी गई है आंसर लिखा है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से डी नंबर के ऑप्शन इस प्रकार से आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है इस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द सिंगुलर फॉर्म ऑफ मंकी इज। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मैंकी लिखना है। इस प्रकार से सिर्फ ओ की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आपको उत्तर में लिखना है MANKEY। इस प्रकार से डी नंबर के ऑप्शन में जो दिया गया है इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है द अपोजिट ऑफ आफ्टर इज। आफ्टर का आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो आपको उत्तर में लिखना है। इस प्रकार से आपको बिफोर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर बनारस इज सिचुएटेड नियर द घाट्स ऑफ। तो यहाँ पर गंगा के किनारे है द गंगा, यहाँ पर इसका उत्तर होगा। तो आपको उत्तर में लिखना है द गंगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 में जो यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से पूछा गया है, इसको भी आप तैयार करें। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर रनिंग इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि आप वेरी रिलीजियस
पर्सन इज कॉल्ड आ, तो यहाँ पर आपको डेवोटी लिखना है इस प्रकार से। तो उत्तर में आप लिखेंगे सी नंबर के ऑप्शन में जो दिया गया है इस प्रकार से, इसको आपको उत्तर में इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर 3-3 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस प्रकार से। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन डू यू प्रे टू गॉड, इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर दिया गया, तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है कि राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 यहाँ पर फ्लावर्स, यहाँ पर कोई भी आपको 3 यहाँ पर फूलों के नाम लिखना है, जैसे रोज़, लोटस, यहाँ पर इस प्रकार से मैरीगोल्ड और यहाँ पर टूलिप हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कोई भी 3 नाम लिखना है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से पूछा गया है, यह भी जो है 3 अंक में पूछा गया है कि राइट एनी 3 थिंग्स विच यू सी अराउंड योर हाउस, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से उत्तर में लिखना है कोई 3 भी यहाँ पर आपको अराउंड योर हाउस, जो आपके आसपास जो हैं 3 वस्तुएं जो आपके आसपास घूमती हैं, जैसे रोड है, बस है, काऊ है, इस प्रकार से आपको 3 कोई वस्तुओं के नाम, चीज़ों के नाम लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है 3 अंक में, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्वेश्चन है चूज द एडजेक्टिव्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस, इस प्रकार से आपको कुछ 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले खालिस्तान में एलो हो जाएगा, बी नंबर के खालिस्तान में वाइज होगा और सी नंबर के खालिस्तान में बिजी होगा। तो इस प्रकार से आपको खालिस्तान में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक पिक्चर फोटो दी गई है। इस पिक्चर को देखकर आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए, इन वाक्यों को आपको भरना है इस प्रकार से। और यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। ए नंबर के खालिस्तान में आपको बिहाइंड लिख लेना है, बी नंबर के खालिस्तान में आपको अंडर लिखना है, सी नंबर के खालिस्तान में आपको ऑन लिखना है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल क्वेश्चन, इस प्रकार से ए नंबर का क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर रीअरेंज करेंगे तो आप आंसर में लिखेंगे व्हाट इज योर नेम, पीछे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर बी नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको रीअरेंज करके लिखना है। तो वेयर डू यू लिव, इस प्रकार से पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके बाद सी नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर इस प्रकार से सी नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी आपको रीअरेंज करके लिखना है। तो यहाँ पर रीअरेंज करेंगे तो व्हेन दे आर कमिंग और पीछे आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है कि राइट डाउन द अपोजिट साइड ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द पिक्चर, इस प्रकार से आपको अपोजिट वर्ड लिखना है। हैप्पी का सैड हो जाएगा, गुड का बैड होगा, नाइट का डे होगा। इस प्रकार से 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट ग्रुप ऑफ वर्ड, इस प्रकार से आपको राइट वर्ड लिखना है। आसिफ, इस प्रकार से आपको लिखना है कि सेल ऑन द सी, इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। बी नंबर में आ डॉक्टर, तो यहाँ पर ट्रीट्स, यहाँ पर पेटेंट्स हो जाएगा, इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद सी नंबर का है आ पोस्टमैन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रिंग अस लेटर्स, इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। और आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि आपको 50 में से 50 अंक मिले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि यूज ही सी एंड दे इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द सेंटेंस, इस प्रकार से यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पर इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है कि सी इज़ प्रेटी। इसके बाद दूसरी लाइन में आपको लिखना है ही इज़ डॉक्टर, और इसके बाद आपको लिखना है दे वेंट फॉर आ यहाँ पर पिकनिक, इस प्रकार से आप आंसर में लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन एडवर्ब्स, यहाँ पर आपको एडवर्ब्स लिखना है। तो
तो यहाँ पर अम्मा सेंग स्वीटली लिखना है, स्वीटली LY आपको लगा देना है। इसके बाद बी नंबर में आपको सेफली लिखना है, LY लगा देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद सी नंबर का क्वेश्चन है दे हंग्री मैन एट। तो इस प्रकार से आपको ग्रेडली लिखना है, इस प्रकार से आपको LY लगा देना है। जो भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्ब्स दी गई हैं, इनमें आपको LY लगाना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर 5-5 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से करना है। यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन वाई फिलिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको एक नीचे एप्लीकेशन दी गई है। तो इस बॉक्स में जो भी शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन में सही जगह आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो यहाँ पर द हेडमास्टर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप स्कूल भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप एडमिशन लिखेंगे, यहाँ पर लीविंग, इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट लिखेंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है खाली स्थान में। तो यह जो है 5 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जो पूछा गया है, यह भी 5 अंक में पूछा गया है कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट। इस पिक्चर को देखकर आपको कोई भी 5 वाक्य बनाना है इंग्लिश में। तो इस प्रकार से आप कोई भी 5 वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वाक्य दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट करें और 2 वाक्य आपको अपने मन से बना लेना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कुल 22 क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप आसानी से 50 में से 50 अंक ला सकते हो। तो इसी तरह आपको चैनल के माध्यम से और अन्य सभी विषय के जो हैं अर्धवार्षिक पेपर चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।